बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। उनकी बयानबाजी सीएम नीतीश और महागठबंधन सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है। कुशवाहा ने नीतीश कुमार और जेडीयू को कमजोर तक बता दिया है, तो वहीं कुशवाहा के पार्टी छोड़ने के कयास पर पूछे गए सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने तो ये तक कह दिया है कि उन्हें जेडीयू में रहना है तो रहे, जाना हो तो भी बहुत अच्छा है। जिसके बाद कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार उन्हें मिलने का समय तक नहीं देते। पिछले 2 सालों में सीएम नीतीश ने उन्हें एक बार फोन तक नहीं किया। कुशवाहा की पिछले दिनों की बयानबाजी देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका नीतीश कुमार से पूरी तरह से मन भर चुका है। लेकिन बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा पहले नेता नहीं है जिनका इस तरह से नीतीश कुमार से मोह भंग हुआ हो। इससे पहले भी कई बड़े नेता हुए जिनका सीएम नीतीश से मोह भंग हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं उन बड़े नेताओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। वर्तमान में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अटकलें तेज है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो कुशवाहा को कोई मंत्री पद नहीं दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि कुशवाहा को उम्मीद थी कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि कोई दूसरा डिप्टी सीएम नहीं होगा। अब अटकलों के बाजार में चर्चा है कि जेडीयू से इस्तीफा देकर उपेंद्र कुशवाहा या तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या अपनी पार्टी को भी दोबारा खड़ा कर सकते हैं। उपेंद्र 17 साल में 3 बार जेडीयू का साथ छोड़ चुके हैं और पलटकर फिर वापस लौटे हैं। हालांकि शुक्रवार को उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वे आए गए वाले नेताओं में से नहीं हैं। वहीं इससे पहले नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे और जेडीयू के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पिछले साल अगस्त में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। नौकरशाही से सियासत में आए आरसीपी सिंह को नीतीश के बाद नंबर 2 माना जा रहा था। वे नीतीश कुमार की उंगली पकड़कर राजनीति में आगे बढ़े और जेडीयू की कमान तक संभाली। यहाँ तक कि 2 बार राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री भी बने। लेकिन आरसीपी सिंह पर बीजेपी से मिलकर जेडीयू को तोड़ने की साजिश का आरोप लगा। इसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। यहाँ तक कि इसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल होकर सरकार बना ली। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह की तरह ही जीतन राम मांझी को भी नीतीश कुमार का करीबी माना जाता था। जब नीतीश कुमार ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दिया था, तब उन्होंने सीएम पद के लिए मांझी के नाम को आगे बढ़ा दिया था। मांझी जेडीयू में रहते हुए 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक राज्य के सीएम बने रहे। लेकिन साल 2015 में उन्होंने सीएम के पद से हटने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वे विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का गठन किया था। इसके बाद वे एनडीए में शामिल हुए। साल 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था। तब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। जीतन राम मांझी महागठबंधन में आ गए। वहीं प्रशांत किशोर की बात करें तो वो इन दिनों बिहार में राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हैं। वे इन दिनों राज्य में जनसुराज यात्रा निकाल रहे हैं। कभी नीतीश के करीबी रहे प्रशांत इन दिनों खुलकर उनके खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। वे लगातार कई मुद्दों पर नीतीश को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने साल 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की चुनाव रणनीति बनाई थी। इसी चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। इसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनाव रणनीति बनाई। बिहार में चुनाव जिताने में मदद करने के बाद पीके नीतीश कुमार के काफी करीब हो गए थे। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को अपना सलाहकार बनाया था। वे जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, वहीं कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला था। हालांकि बाद में प्रशांत किशोर को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं शरद यादव का निधन इसी साल 12 जनवरी को हो गया। शरद यादव भी कभी सीएम नीतीश कुमार के काफी करीबी हुआ करते थे। वे जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। 7 बार लोकसभा के सांसद चुने गए। इसके साथ ही वे केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे। नीतीश कुमार के पाला बदलने वाले रवैये से
शरद यादव नाखुश थे। नीतीश ने साल 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला किया। तब शरद यादव नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके बाद दोनों के बीच खटास आना शुरू हो गई। लेकिन जब साल 2017 में नीतीश ने महागठबंधन से अलग होकर भाजपा से हाथ मिलाया और एनडीए में शामिल होकर सरकार बना ली, तब नीतीश कुमार के इस फैसले ने शरद यादव का धैर्य तोड़ दिया। शरद यादव ने विपक्षी खेमे में रहने का फैसला किया और 2018 में लोकतांत्रिक जनता दल नाम की नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने मार्च 2022 में अपनी पार्टी को राजद में शामिल कर दिया, यानी कि दोनों पार्टियों का विलय करा दिया। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।